हेलो स्टूडेंट, आज के जो टॉपिक है हमारा वो है कोविड-19 के बारे में। जैसे कि आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर आपकी कोविड-19 की है। जो हमारा कोविड-19 है, ये बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, जो आपके सार्स कोव 2 के वायरस की वजह से होती है। ये आपका सार्स कोव 2 वायरस जो होता है, वो आपका कोरोनाविरिया फैमिली से बिलॉन्ग करता है और ये मेनली जो है आपका वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। अगर हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो ये आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है और साथ में अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, तो लगभग 2 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसमें साइन एंड सिम्पटम जो है मेनली आपके फीवर, चिल्स, बॉडी एक और लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल जो है देखा जाता है। सीवियरिटी पे अगर जाएंगे तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, निमोनिया हो सकता है और वहाँ पे ARDS भी वहाँ पे हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे किसके रिगार्डिंग है? साइन एंड सिम्पटम के रिगार्डिंग। अगर हम बात करते हैं इसके गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, तो इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ये होता है आपका RT-PCR। बाकी आप यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा सकते हो और चेस्ट एक्सरे और CT भी हम करवा सकते हैं सीवियरिटी को जानने के लिए। बाकी जो है इसमें हम जो वैक्सीन्स की हम बात करते हैं, तो वैक्सीन में इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन हम इसमें यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी-सी स्ट्रक्चर के बारे में, और स्ट्रक्चर में अगर हम सबसे पहले इसके सरफेस की स्ट्रक्चर पे जाते हैं, तो इसके सरफेस के स्ट्रक्चर पे क्या होते हैं? प्रोटीन प्रेज़ेंट होते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन यहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका क्या होता है? सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट अगर मैं सबसे पहले प्रोटीन की बात करूँ, जो कि हमारा कौन-सा प्रोटीन होता है? एस स्पाइक, यानी कि हमारा एस प्रोटीन होता है, जिसको आप स्पाइक प्रोटीन के नाम से भी जानते हो। तो जो ये हमारा एस स्पाइक प्रोटीन होता है, इस एस स्पाइक प्रोटीन के अंदर क्या होता है? ये स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? यानी कि जैसे आपने क्या देखा है? क्राउन, है ना? कैसा होता है हमारा क्राउन? जो हमारा क्राउन होता है, इस क्राउन के लाइक जैसा हमारा ये वायरस होता है, इसलिए हम इसको कोरोना वायरस के नाम से यहाँ पे हम जानते हैं, ठीक है? और ये जो हमारा एस स्पाइक प्रोटीन होता है, इसके ऊपर हमारे क्या होते हैं, यानी कि जब भी ये होस्ट सेल में जाएगा, तो इसके ऊपर हमारा जो AC2 रिसेप्टर होता है, वहां पे जाके क्या करता है? ये बाइंड करता है, इसलिए हम इसको एस प्रोटीन के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है? अब अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, देखिए नेक्स्ट प्रोटीन जो होगा हमारा एस स्पाइक प्रोटीन के बाद, इस एस स्पाइक प्रोटीन के अंदर हमारा जो नेक्स्ट प्रोटीन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनवेलप प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं या फिर एम प्रोटीन बोलते हैं। ये जो हमारा एम प्रोटीन होता है, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है और इसको हम मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्रोमोट करता है मेम्ब्रेन कर्वेचर को और बाइंड करता है हमारे न्यूक्लियोकैप्सिड को। एम प्रोटीन के बाद अगर मैं जाती हूँ किसके ऊपर, हमारी नेक्स्ट जो है प्रोटीन है, जिसको हम ई प्रोटीन बोलते हैं और इसी को हम एनवेलप प्रोटीन के नाम से भी यहाँ पे हम जानते हैं। तो ये जो हमारा एनवेलप प्रोटीन होता है, ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लेकिन ये इंक्लूडिंग होता है असेंबली और रिलीज ऑफ द वायरस को रिलीज करने के लिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एनवेलप प्रोटीन। लास्ट हमारा एक और प्रोटीन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिपिड प्रोटीन के नाम से हम जानते हैं। जो हमारा लिपिड प्रोटीन होता है, ये तो था हमारा एम प्रोटीन, एस प्रोटीन और हमारा ई प्रोटीन। लेकिन हमारा एक लिपिड प्रोटीन भी होता है, जो कि हमारा किससे होता है? यानी कि जो आप सोप यूज करते हो और हम जहाँ पे भी हम जो है, जिससे वो डीएक्टिवेट हो सकता है, जिसको हम लिपिड जो है वहाँ पे प्रोटीन बोलते हैं। अब हमारा जो है आती है बात न्यूक्लियस की, जिसको हम एन प्रोटीन के नाम से जानते हैं और न्यूक्लियस को ही हम न्यूक्लियोकैप्सिड के प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारा कोरोना वायरस का जो जीनोम होता है, ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है, प्लस में पॉजिटिव सेंस RNA वायरस होता है। तो इसका जो जीनोम होगा जो न्यूक्लियोकैप्सिड से बना होता है, ये आपका बाउंड रहता है RNA के साथ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका RNA प्रोटीन, जो आपका एन प्रोटीन है, ठीक है? जो आपका क्या है, यहाँ से एन प्रोटीन होता है, ये वाला जो प्रोटीन है एन प्रोटीन है, इसके अंदर हमारा वायरल का रेप्लिकेशन होता है। मेनली जो कोरोना वायरस का जो रेप्लिकेशन होता है, वो हमारा कहाँ होता है? हमारे RNA प्रोटीन, यानी कि RNA का ऊपर होता है एन प्रोटीन के अंदर, ठीक है? तो ये हमने किसके बारे में बात कर ली? हमने यहाँ पे एन प्रोटीन के बारे में बात कर ली। एक होता है आपका, जो मैंने अभी भी बताया कि इसका जो जीनोम होता है, वो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? SSRNA, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस RNA। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।